नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगेड़ स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। इसके बारे में हम ये देखने वाले हैं कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगे, उस समय राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे और किस कारण से राज्यपाल लगा गया, कब कब लगा। ये सारी चीजें हम आज की इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति शासन है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज की इस क्लास के बाद में हम ट्रिक से सारी चीजें याद करने वाले हैं, जिससे आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा और क्लास को कंप्लीट देखने के बाद में आपको सारी चीजें याद होने वाली है। तो स्टार्ट करें हम क्लास को। देखो, हम बात करते हैं राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की। देखो, इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम चीजों को याद करना है हमें, क्योंकि इसमें चीजें छोटी छोटी है, थोड़ी चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बात करूं, लगभग आपको सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे, जब ये चीजें हम पढ़ लेंगे उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन है पूछे हुए हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में देखो इसमें भी यहाँ पे ये आपके देखो यहाँ पे कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिर देखो अपन आगे बात करें, यहाँ पर देखो सीटी 10+2 है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले हम सारी चीजों को याद करते हैं। देखो, हम बात करें राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की, तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि अभी तक राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लगा है। तो देखो, हम बात करें अभी तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार? 4 बार। कब कब लगा? तो पहले लगा था आपके 1967 में, फिर लगा 1977 में, फिर लगा आपके 1980 में और फिर लगा आपके 1992 में। तो पहले तो आपको क्या करना है, ये जो 4 डेट है उनको अच्छे से याद कर लेना है। साथ ही एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि राज्य में जो आपातकाल लगता है, जो आपके राष्ट्रपति शासन लगता है, वो कौन सा अनुच्छेद है, तो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद आपके 350 आपके 6। यहां तक चीजें क्लियर है? तो देखो, पहली चीजें याद करते हुए चलना है। तो पहले तो आपको अनुच्छेद याद करो, कौन सा? 365 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन राज्य में। और दूसरी बात, कब कब लगा है राजस्थान में? तो मेरे साथ बोलो, कब? 67 में, 77 में, 80 में और 92 में। मेरे साथ वापस बोलो, कब कब लगा। एक तो देखो, लिख लिख कर चीजों को याद कर लो, यदि याद नहीं हो रही है तो। पहले देखो क्या लिखोगे, 1967 में हुआ, फिर 1977 में लगा, फिर 1980 में लगा और फिर कब लगा? 1992 में, क्योंकि ये डेट भी पूछी जाती है। दूसरी बात, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा सा डेट भी इसको याद कर लेना, कब लगा था। तो लगा था आपके देखो 13 मई 1967 में लगा था, और समाप्त कब हुआ था? तो वो हुआ था आपके 26 अप्रैल 1967 में। तो ये जो दो डेट है उसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। कब? 13 मार्च करना है, यहाँ पर मई लिख दिया ना अपनी गलती से, यहाँ पे क्या करना आप? मार्च। लगभग 1 साल तक ये चला था। कब? 13 मार्च 1967 को लगा और हटा कब था? वो हटा था आपके 26 अप्रैल 1967 को। तो देखो, आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें पता लग गई कि अभी तक कितनी बार लगा है। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है राजस्थान में। कब? तो 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। अच्छा, याद रह जाएगा। दूसरी बात, लगा कब? तो ये लगा था 13 मार्च 1967 को लगा था। हटा कब था? देखो, इस जो पहली बार लगा था ना, उसकी जरूर डेट याद कर लेना। और कब? 26 अप्रैल 1967 को क्या कर दिया था, जो राष्ट्रपति शासन है वो हट गया था। अब हम बात करें मुख्यमंत्री की, कब लगा, ये सारी चीजें की बात करते हैं। तो देखो, क्या क्या याद करना है। पहले बात तो कि कौन से वर्ष में लगा। दूसरी बात, उस समय राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, और कारण क्या था। इन चीज के बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन से वर्ष में लगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं कि उस समय जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन था और इसका कारण क्या था। ये 4 चीजें हमें याद रहनी चाहिए। सारे क्वेश्चन यहीं से हमारे बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कब की, 1967 की। 1967 की। अब देखो, इस समय मैं बात करूं राज्यपाल कौन थे, तो वो थे आपके संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद थे। वहीं मैं बात करूं कि आपके मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, इसी से लिख देते व्हाइट से ही।
तो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कारण क्या था? तो क्या कारण ये था कि अस्पष्ट बहुमत था, मतलब जो सारी पार्टियां हैं उनको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो क्या था, हम क्या लिख सकते हैं? अस्पष्ट बहुमत, ये क्या है? कारण है। अब बात करें कि देखो, अब राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तब होता क्या है कि राष्ट्रपति शासन की बात करें, दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि जब 1967 में पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राज्यपाल कौन था, और जब हटाया गया था उस समय राज्यपाल कौन था। देखो यहां पर आपको दो चीजें याद करनी है कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्यपाल कौन था, और जब हटाया गया तब राज्यपाल कौन था। तो ये दो चीजें पूछी जाती है। तो लगाया, जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। लेकिन जब आपसे पूछे कि हटाया गया था तब कौन था, तो तब कौन थे? तब थे आपके सरदार, मैं देखो इसको अलग तरीके से लिख देता हूं जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। सरदार हुकुम सिंह। ये है आपके 1967 में जो चीजें याद करनी है। देखो ट्रिक में बाद में बताऊंगा, पहले एक बार अपन सारे लिख लेते हैं, आप एक बार पढ़ लो चीजों को अच्छे से, फिर मैं आपको ट्रिक से सीधा चीजों को याद करने की ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप आराम से सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। क्या हो गया भैया? अब देखो हम बात करते हैं 1977 में। आपको याद होगा, फिर हमने बात की थी सबसे पहले 1967 में लगा था, फिर कब लगा राष्ट्रपति शासन राजस्थान में, फिर लगा 1977 में। अब हम बात करें कि इस समय सबसे पहले आपने याद रखना है कि राज्यपाल कौन थे। तो राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। कौन थे? वेदपाल त्यागी थे। याद रह जाएगा क्या कौन थे? तो वेदपाल त्यागी क्या थे? आपके राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके हरिदेव जोशी। और कारण क्या था? तो कारण यह था कि सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। अब हम बात करें, यहां पर भी सेम चीज होगी कि जब 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्यपाल कौन थे? तो वेदपाल त्यागी थे। जब हटाया गया था तब कौन थे? तो वो चीज भी हमें याद रखनी है। तो देखो जब हटाया गया था तब कौन थे? तब थे आपके रघुकुल तिलक। यहां तक चीजें क्लियर? फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करें 1980 की, कि 1980 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब हम बात करें कि राज्यपाल कौन थे। तो वो थे आपके यही रघुकुल तिलक। और हम बात करें मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे आपके भैरव सिंह शेखावत सिंह। और कारण क्या था? वही सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। फिर देखो नेक्स्ट हम बात करें फिर जब चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा वो कब लगा? 1992 में। उस समय बात करूं तो एम चन्ना रेड्डी थे। वो क्या थे? आपके राज्यपाल थे। और हम बात करूं मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री थे आपके भैरव सिंह शेखावत। और उस समय भी कारण यही था कि सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। अब देखो यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जब 1992 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब कौन थे राज्यपाल? तो एम चन्ना रेड्डी। जब हटाया गया था तब कौन थे? तब थे आपके बलीराम भगत। तो देखो दोनों चीजें याद रखनी है, कौन थे? बलीराम भगत। अब देखो, अब मैं बताता हूं आपको इसके याद करने की ट्रिक। यहां तक आपको सारी चीजें पता लग गई होगी, एग्जाम में क्वेश्चन बस इसी चीज से पूछा जाने वाला है। तो देखो पहले मैंने क्या बताया आपको, डेट खुद से याद करनी है। डेट कैसे याद करोगे? मेरे साथ बोलो, कब? 1967 में, फिर 77 में, फिर 1980 में, फिर 1992 में। ये चार टाइम क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा था। फिर क्या याद रखना है आपको कि ये चीज याद हो गई। अब हम करना है राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये चीज याद रखनी है। तो देखो मुख्य राज्यपाल कैसे याद करोगे कि जब संपूर्ण आनंद हो जाता है, जब आपके जीवन में संपूर्ण आनंद कब आता है? जब आप क्या करते हो, आपको मोहन का सुख मिल जाता है। भगवान जो मोहन है, भगवान श्री कृष्ण है, उनका सुख मिल जाता है, तब आपके जीवन में संपूर्ण आनंद आ जाता है। मेरे साथ बोलो, कब लगा सबसे पहले? 1967 में। उस समय
हम बात करें राज्यपाल कौन थे तो संपूर्ण आनंद थे। संपूर्ण आनंद कब आया आपको, जब संपूर्ण आनंद हमें जब आया जब क्या थे, हमें मोहन जो भगवान श्री कृष्ण है उनका सुख मिल गया, मोहन का सुख मिल गया, तब हमें क्या आ गया था, संपूर्ण आनंद आ गया था। ये याद आ जाएगा। फिर देखो कैसे 1977 में कौन था, कौन राज्यपाल थे, तो वो थे आपके वेदपाल त्यागी। और अब देखो इसको कैसे याद रखोगे कि आपको जो हरि है, भगवान हरि है, उनको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो देखो त्यागी और हरिदेव, त्यागी और हरिदेव, मेरे साथ बोलो, ये चीज याद आ जाएगी। सबसे दूसरी बार कब लगा, 1977 में लगा था राष्ट्रपति शासन। और उस समय वेदपाल त्यागी क्या थे, राज्यपाल थे। और त्याग करने के लिए हमें क्या करना होता है क्या करना होता है कि हमें हरि के शरण में जाना पड़ता है, और त्याग कर लेते हैं तो हरि मिल जाते हैं हमें। तो ये चीज याद आ जाएगी। फिर देखो 1980 और 1992 का तो बिल्कुल इजी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे, आप ऐसे करो कि 1980 में तो क्या हुआ, जो भैरू है, थोड़ा सा भगवान की तरफ देख रहे हैं, जो भैरू जी महाराज, आप सब मानते होंगे भैरू जी महाराज को। तो 1980 में भैरू जी के क्या हुआ, तिलक हुआ। और 1992 में भैरू जी क्या हो गए, रेडी हो गए। ऐसे याद करो कि 1980 में तो तिलक हुआ भैरव जी के, और 1992 में, देखो ये याद करने के लिए, उसको अन्यथा न ले कोई भी। हम बात करें 1980 में तो भैरव जी के क्या हुआ, तिलक हुआ। और 1992 में भैरव जी क्या हो गए, देखो एम चन्ना रेडी हो गए, मतलब तिलक लगाते ही भैरव जी रेडी हो गए। और उससे हमें क्या आ गया, बल आ गया, तो बलिराम भगत। अब मुझे बताओ, ये दो तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, 1980 और 1992 में भैरव जी के क्या लगा, तिलक लगा। और तिलक लगते ही भैरव जी क्या हो गए, रेडी हो गए। रेडी होते ही आपके क्या हो गया, भैरव जी में बल आ गया, तो बलिराम भगत। इनके बात करें संपूर्ण आनंद कब आता है, जब आपको मोहन का सुख प्राप्त हो जाता है तो संपूर्ण आनंद आ जाता है। और आपको हरि को प्राप्त करने के लिए क्या होगा, त्याग करना पड़ेगा। मुझे बताओ ये चीज याद रह जाएगी क्या। फिर देखो आपसे एग्जाम में और कुछ क्या चीजें पूछी जा सकती है कि सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय शासन कब लगा, तो डेट पूछी जा सकती है। तो उस डेट को आप थोड़ा सा याद कर लेना, कब लगा था, तो 13 मार्च 1967 को लगा था। हटा कब था, तो 26 अप्रैल 1967 को हटा था। उस साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति आपको याद रखना है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, उस समय राष्ट्रपति थे। फिर दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है कि सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन कब रहा था, ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखो सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन की बात करूं, देखो चलो लिख देता हूं जिससे आपको चीजें, हाँ देखो सबसे समय तक राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1992 में। कब, एम चन्ना रेड्डी जब क्या थे, राज्यपाल थे। और बात करूं मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत थे। तब 1992 में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर मैं बात करूं सबसे कम समय के लिए, वो कब लगा था, तब पहली बार लगा था 1967 में। उस समय सबसे कम समय के लिए क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय मैं बात करूं राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहां तक मुझे बताओ किसी प्रकार कोई डाउट है क्या, सारी चीजें याद हो गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर आपको एक दो बार इस ट्रिक को रिवाइज करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी। एक बार वापस बता देता हूं जिससे क्वेश्चन करते टाइम आप खुद बता सको कि संपूर्ण आनंद कब आता है, पहली बार संपूर्ण आनंद आया। और कब आया, जब मोहन का सुख मिल गया। और हरि कब मिलेंगे, जब हमने त्याग किया। भैरू जी ने क्या किया, पहले तिलक लगाया और फिर भैरू जी रेडी हो गए। और रेडी होते ही भैरू जी में क्या आ गया था, बल आ गया था। यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 7 जनवरी को। 7 जनवरी 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 को लगा और 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा था। तो देखो हमने ये बात की थी कि सबसे पहले बात करें राष्ट्रपति शासन लगा कब था, तो वो लगा था आपके 13 मार्च 1967 में। और हटा कब, तो हटा था आपके 26 अप्रैल 1967 में हट गया था। तो देखो पहला कथन तो क्या है, बिल्कुल सत्य है, तो हम कह सकते हैं ये बिल्कुल सत्य है। फिर देखो आगे बात करें, फिर आगे लिखा हुआ है कि यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान के राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया था। तो पहली बात तो कि राजस्थान में क्या हो गया था, राजनीतिक अस्थिरता थी, इसलिए सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। और सॉरी राजनीतिक अस्थिरता थी इसके लिए लगाया गया था। और यहाँ देखो ये अनुच्छेद गलत लिख दिया है, यहाँ पर अनुच्छेद क्या होगा, 356 के तहत लगाया गया था। तो ये आपको याद रखना है, मैंने शुरू में बता दिया था कि 356 के तहत आपातकाल जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया था। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, मार्च
1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दी थी। तो एक चीज तो आपको ये याद रखना है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो राज्यपाल है वो किसको सलाह देता है, तो किसको, राष्ट्रपति को देता है। लेकिन यहां पर बात करें कि इस समय राज्यपाल कौन थे, तो वो थे संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद थे। तो इसलिए हमारा ये भी पॉइंट है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखो ये भी गलत, ये भी गलत, राइट कौन सा हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, केवल एक है वो क्या है, सही है। राइट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। यहां तक मुझे बताओ चीजें क्लियर है, ये क्वेश्चन आराम से समझ आ गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ राज्यपाल कौन थे। जब ये पूछा हुआ, देखो आपके बात करें सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था, और सीटी 10+2 का जो एग्जाम हुआ था 4 फरवरी 2023 को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब राजस्थान में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय राज्यपाल कौन थे। तो कौन थे आपको पता ही है, अभी बताया मैंने कौन थे, तो संपूर्णानंद क्या थे, उस समय राज्यपाल थे। चीजें क्लियर है। फिर देखो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1992 में 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्यपाल था। देखो यहाँ पर राज्यपाल था है, नहीं है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो देखो मुझे बताओ कि 1992 में मैंने बताया था तो कौन था, तो बात करें कौन, एम चन्ना रेड्डी क्या थे, उस समय राज्यपाल थे। और बात करो रेड्डी नाम आते ही पता लग गया होगा कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री कौन थे, आपके भैरों सिंह शेखावत को थे मुख्यमंत्री। यहां तक चीजें क्लियर है। फिर देखो आगे बात करें, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो वहां के राज्यपाल, ये तो हमने कर लिया है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन शायद, हाँ ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके इस यहाँ से इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कोई भी चीज पूछे यहाँ से चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, हर एक चीज को ट्रिक से याद करते हुए चलना है, हर एक चीज को समझते हुए चलना है। तो मुझे बताओ सारी चीज याद हो जाएगी क्या, ट्रिक को रिवाइज करते रहना। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन RS, वहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।